हेलो ट्वेल्थ क्लास स्टूडेंट्स, आपके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि सीबीएसई ने आपके प्रैक्टिकल्स की डेट अनाउंस कर दी है और आपके प्रैक्टिकल्स की डेट है 1 जनवरी टू 7 फरवरी। ओके, तो इस ड्यूरेशन में आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स कभी भी कंडक्ट हो सकते हैं। जो भी प्रैक्टिकल लेने के लिए एक्सटर्नल आएंगे वो कोई भी डेट इस ड्यूरेशन में दे सकते हैं, सो दैट आपको बिल्कुल रेडी रहना है अपनी प्रोजेक्ट फाइल बना करके। और अब तक बच्चों जिन्होंने स्टार्ट नहीं किया स्टडी स्टार्ट कर देना, क्योंकि बीएसटी में बेटा प्रैक्टिकल के मार्क्स दो बेस पे मिलते हैं। फर्स्ट 10 मार्क्स फॉर फाइल एंड 10 मार्क्स फॉर वाइवा। ओके, ऑब्जर्वर भी आएगा, सीबीएसई ने क्लियरली अनाउंस किया है कि ऑब्जर्वर भी आएगा, रिकॉर्डिंग भी होगी, फोटोग्राफी भी होगी और एक्सटर्नल जो आएंगे वो प्रॉपरली पूरा प्रैक्टिकल लेंगे। सीबीएसई ने बिल्कुल टाइम से प्रैक्टिकल लेने की डेट इशू कर दी है, अनाउंस कर दी है। दैट मीन्स ये है कि सीबीएसई बिल्कुल मूड में है कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम भी टाइम पर ही होंगे। इसीलिए अब ये दिमाग से निकाल दो कि सीबीएसई एग्ज़ाम डिले होने के चांसेस हैं। जहाँ तक हो सके एग्ज़ाम्स टाइम पे ही होंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल्स की डेट में कोई फ़र्क नहीं हुआ है, जैसी हमेशा से होती आई है। जनवरी में स्टार्ट होती है और फरवरी 8 फरवरी तक रहती है। बिल्कुल सेम ही स्केड्यूल है इस बार भी। 1 जनवरी से स्टार्ट होगा और 7 फरवरी पे लास्ट प्रैक्टिकल लिए जाएंगे। इसीलिए इस बात का ध्यान रखो, स्टडी अगर स्टार्ट नहीं की है अब तक तो स्टार्ट कर दो। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल की। कॉमर्स में बीएसटी का प्रैक्टिकल होता है जिसमें आपको फाइल बनानी है और वाइवा होगा। वाइवा आपका उस टॉपिक का होगा जो टॉपिक आपने फाइल के लिए प्रोजेक्ट फाइल बनाने के लिए चूज़ किया है। वो टॉपिक आपको अपनी बुक में से ही चूज़ करना होता है। तो आज के इस वीडियो में आगे आपको पूरी डिटेल बताती हूँ कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जो आप बना सकते हैं। आपको एक प्रोजेक्ट तैयार करना है, ठीक है। जितने भी टॉपिक हैं उनमें से कोई भी टॉपिक चूज़ करके आप एक पूरा प्रोजेक्ट तैयार करेंगे। कैसे बनाना है और कौन कौन से टॉपिक है वो मैं आपको क्लियरली बताती हूँ। जो इंस्ट्रक्शन है वो प्रॉपरली फॉलो करने हैं, क्योंकि बिल्कुल स्ट्रिक्टली प्रोजेक्ट लिया जाता है। जो प्रोजेक्ट वर्क के मार्क्स आपको उसी कंडीशन में मिलते हैं जब आपका प्रोजेक्ट बिल्कुल प्रॉपर होता है। ओके, तो आपको ये सब ध्यान रखना है और उसके टॉपिक आपको क्लियर होने चाहिए। क्वेश्चन भी पुटअप हो सकते हैं उसमें से, और वाइवा के मार्क्स तभी मिलते हैं जब आप उसके क्वेश्चन का सेटिस्फाइंग आंसर देते हो। सो दैट 12th क्लास स्टडी स्टार्ट कर दो। अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दो कि एग्ज़ाम नहीं होंगे या फिर डिले होंगे, दोनों ही कंडीशन नहीं है। अपनी स्टडी कंटिन्यू स्टार्ट कर दे और अभी तक जो भी आप केयरलेसनेस कर रहे थे वो सब भूल करके बिल्कुल सिंसियर और सीरियस हो जाए। चलो आगे देखते हैं कौन कौन से प्रोजेक्ट वर्क के टॉपिक आप ले सकते हो। फर्स्ट देखो, प्रोजेक्ट के लिए फर्स्ट है एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। आपकी पार्ट फर्स्ट जो बुक है बीएसटी की पार्ट फर्स्ट जो बुक है उसमें बिजनेस एनवायरनमेंट वाले चैप्टर में से आप टॉपिक ले सकते हो। कौन कौन से टॉपिक ले सकते हो इसमें देखो, चेंजेस विटनेसेस ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स ऑन मोड ऑफ पैकेजिंग एंड इट्स इकोनॉमिक इम्पैक्ट। पैकेजिंग में क्या क्या चेंजेस आए हैं उससे रिलेटेड आप एक प्रोजेक्ट बना सकते हो कि किस तरीके से पैकेजिंग में चेंजेस आए हैं। देख रहे हो ना आजकल की किस तरीके से लिक्विड आइटम भी बहुत अच्छी पैकिंग में कंज्यूमर्स को अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। तो आपने लास्ट 10 ईयर में, 15 ईयर में, 20 ईयर में क्या पैकेजिंग में क्या क्या डिफरेंसेस देखे, उससे रिलेटेड वीडियो प्रिपेयर किया, वो प्रोजेक्ट प्रिपेयर किया जा सकता है। द रीज़न बिहाइंड चेंजेस की क्या रीज़न रहे जिस वजह से ये चेंजेस आए, पैकेजिंग में क्या क्या चेंजेस आए और उसके रीजंस क्या हैं। एक और प्रोजेक्ट बन सकता है चेंजिंग रोल ऑफ वुमेन इन पास्ट 25 ईयर्स रिलेटिंग टू जॉइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली। आप जानते हो आजकल जॉइंट फैमिली धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है और मेट्रो सिटीज़ में न्यूक्लियर फैमिलीज बनती जा रही है, ठीक है। तो वुमेन का रोल किस तरीके से लास्ट 25 ईयर्स में चेंज हो रहा है, स्पेशली इन इंडिया। वुमेन एज ब्रेड अर्नर ऑफ द फैमिली। वुमेन क्या हो गई है, अब ब्रेड अर्नर हो गई है फैमिली की। ब्रेड अर्नर का मतलब हो गया कि वुमेन पे डिपेंडेंट है, वुमेन की अर्निंग पे पूरी फैमिली डिपेंडेंट है, तो उसको कहते हैं वुमेन एज अ ब्रेड अर्नर ऑफ द फैमिली। फिर हो सकता है चेंज इन द रिक्वायरमेंट ट्रेन ऑफ मिक्सचर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। किस तरीके से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेंज हो रहा है और किस तरीके से ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम ऐड होते जा रहे हैं लाइफस्टाइल में। ओके, स्टडी ऑफ चाइल्ड लेबर लॉज। बिजनेस एनवायरनमेंट वाले टॉपिक में आप एक टॉपिक का और बना सकते हैं चाइल्ड लेबर का, और चाइल्ड लेबर से रिलेटेड कौन कौन से लॉज हैं।
इस वाले टॉपिक में बेटा आपको वास्तव में किसी चाइल्ड लेबर की स्टडी करनी पड़ेगी और उस चाइल्ड लेबर पे आपको पूरा प्रोजेक्ट तैयार करना पड़ेगा, यानी बिल्कुल प्रैक्टिकल होगा ये, इसमें कुछ भी फेक नहीं होगा। तो आपको किसी वास्तव में किसी चाइल्ड लेबर की स्टडी करनी होगी और फिर आपने उससे कैसे हेल्प करी, आप कौन कौन से लॉज हैं वो बताएंगे और इससे रिलेटेड ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बनेगा। बहुत ही इफेक्टिव प्रोजेक्ट होता है पर बनाने में ज़रूर मेहनत लगती है। वुमेन्स पे भी बना सकते हैं, वुमेन में बनाओगे तो इसमें भी कोई लेडी होनी चाहिए जिसने जो अपनी फैमिली के लिए एज अ ब्रेड अर्नर काम कर रही है, तो प्रैक्टिकली वास्तव में होना चाहिए, ऐसा ही आपको एग्जांपल लेना पड़ेगा। और उसके अलावा आपको 5 ऐसी वुमेन्स जो बिजनेस वुमेन के रूप में या बहुत चेंजिंग रोल में वुमेन कोई भी 5 ऐसी आपको वुमेन की डिस्क्रिप्शन देनी पड़ेगी, डिटेल देनी पड़ेगी जिन्होंने कुछ बिजनेस में इंडिया के स्पेशली इन इंडिया में बिजनेस में अपना कुछ स्पेशल करके दिखाया है, तो उनकी भी डिटेल देनी पड़ेगी। और एक ऐसी वुमेन की जो ब्रेड अर्नर है फैमिली में, जिसका प्रैक्टिकल आप सारा लेंगे, सामने जाके देख के आएंगे, उनकी फ़ोटो भी लगानी ज़रूरी है, तो कुछ भी फेक नहीं होगा, ठीक है। अगर कोई लेडी लेते हैं, चाइल्ड लेबर में कोई बच्चा लेते हैं, तो उसके साथ आपको अपना फ़ोटोग्राफ भी लगाना पड़ेगा। ये बात स्पेशली ध्यान रखनी है कि आपका फ़ोटोग्राफ उसके साथ होगा, इसीलिए अगर कोई भी फेक करते हैं तो वो नहीं चलेगा, आपको फ़ोटो खींच के लगानी पड़ेगी। उसके बाद देखो बिजनेस एनवायरनमेंट वाले चैप्टर में ही द स्टेट ऑफ एंटी प्लास्टिक कैंपेन के बारे में भी आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं कि किस तरीके से प्लास्टिक को बैन किया जा रहा है। सोशल फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट, किसी एक प्रोडक्ट को हमारी सोसाइटी ने एक्सेप्ट किया या रिजेक्ट किया, उससे रिलेटेड भी प्रोजेक्ट बन सकता है। एग्जाम्पल है डिश वॉशर, बर्तन मांजने की जो मशीन आती है ना, बर्तन साफ करने की मशीन डिश वॉशर, तो उसको हमारी सोसाइटी ने एक बार तो एक्सेप्ट किया था पर सेटिस्फाइड नहीं होने के कारण हमारी सोसाइटी ने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो हम उस पर भी अपना प्रोजेक्ट रेडी कर सकते हैं। पूरी थ्योरी आपको तैयार करनी पड़ेगी, डिटेल आपको तैयार करनी पड़ेगी कि कैसे तो सोसाइटी ने पहले इसे एक्सेप्ट किया था और फिर क्या रीजंस रहे जिस वजह से ये रिजेक्ट हुआ। नीड फॉर क्रैश डे केयर सेंटर फॉर यंग एंड ओल्ड, बच्चों के लिए देखिए फैमिली न्यूक्लियर होती जा रही है और फैमिली में आजकल फादर एंड मदर दोनों क्या करते हैं, जॉब करते हैं, तो वो अपने छोटे बच्चों को कहाँ छोड़ के जाते हैं, क्रैश में छोड़ के जाते हैं। क्रैश एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर छोटे बच्चों को रखा जाता है, बहुत छोटे बच्चों को, न्यूबॉर्न बेबी या होते हैं ना छोटे बच्चे, उनको रखा जाता है और वहाँ पर उनकी देखभाल की जाती है, खाने पीने से लेकर उन्हें प्लेइंग तक की बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाती है, ठीक है। तो आप क्रैश सेंटर्स के भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं, उसके लिए भी आपको प्रैक्टिकली कोई सच में क्रैश की स्टडी करनी पड़ेगी और उसका फोटोग्राफ लेके आना पड़ेगा। सेकंड प्रोजेक्ट बन सकता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है। जनरली जो बच्चे ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते वो इस पर बना लेते हैं, पर इसमें क्या करना है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं जो आपके हेनरी फेयोल वाले हैं, उनकी डिटेल देनी है। बट आपको उसकी स्टडी कैसे करनी है, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के पर ये सारे प्रिंसिपल्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे। 14 प्रिंसिपल्स हैं हेनरी फेयोल के, तो वो सारे के सारे प्रिंसिपल्स वहाँ फॉलो हो रहे हैं नहीं हो रहे, कितने हो रहे हैं कितने नहीं हो रहे, उनकी पूरी टेबल बनानी पड़ेगी और पूरी टेबल बना करके और पूरी स्टडी करनी पड़ेगी कि कौन कौन से प्रिंसिपल कैसे वहाँ पर फॉलो हो रहे हैं और कौन से नहीं हो रहे हैं। रीज़न भी देना पड़ेगा कि आपको कैसे पता चला कि ये प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं हो रहे हैं। स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू विजिट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, आपको ऐसा नहीं करना है कि बुक में से देखकर हेनरी फेयोल के प्रिंसिपल्स ऐसे कैसे कॉपी कर दिए, नहीं, आप उनकी डिटेल के साथ साथ आप उस ऑर्गेनाइजेशन में उस प्रिंसिपल से रिलेटेड आपने क्या वॉच किया, क्या सर्वे किया, उस सर्वे की डिटेल आपको देनी है। आप सर्वे के लिए डिपार्टमेंटल स्टोर जा सकते हैं या कोई इंडस्ट्रियल यूनिट फैक्ट्री वगैरह हो उसमें जा सकते हैं या कोई फास्ट फूड सेंटर पे जा सकते हैं, जैसे आप मैकडोनल्ड गए हैं वहाँ पे जाके सर्च करके आए हैं, सर्वे करके आए हैं, हाँ आप जा सकते हैं। एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव बाय अ टीचर, कोई भी टीचर, मतलब आपको कोई भी अप्रूव करते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन है तो इस ऑर्गेनाइजेशन को आप सर्वे कर सकते हो। ऑब्जर्व द एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बाय फेयोल, फेयोल के सारे प्रिंसिपल्स वहाँ आपको ऑब्जर्व करने हैं कि एप्लीकेबल हो रहे हैं नहीं हो रहे, और नहीं हो रहे तो उनके रीजंस क्या हैं, आपने कौन से क्वेश्चन पुटअप किए जिससे आपको ये पता चला कि ये एप्लीकेबल नहीं हो रहे हैं, ठीक है, ये सब बातें आपको बतानी हैं।
Students may inquire into the application of scientific management techniques by FW Taylor in the unit। और अगर आप किसी फैक्ट्री में जा रहे हैं तो FW टेलर की टेक्निक्स को स्टडी कर सकते हैं, पर ये थोड़ा टफ रहता है क्योंकि जल्दी से फैक्ट्री मिलती भी नहीं है और वहाँ पर ये सारे प्रिंसिपल्स आपको स्टडी करना भी बहुत मुश्किल होता है। इसलिए बेटर ये रहता है कि प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फेयल जो रहते हैं उनकी आप स्टडी कर लो, उनका सर्वे कर लो और कोई एक ऑर्गेनाइजेशन आप चूज़ कर सकते हो। इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी होती है, प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। आगे देखिए, थर्ड प्रोजेक्ट है आपका स्टॉक एक्सचेंज पे, ठीक है। सेकंड बुक है आपकी, सेकंड बुक में आपके फाइनेंशियल मार्केट हैं, मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज है। तो आपका एक प्रोजेक्ट, थर्ड प्रोजेक्ट बन सकता है जो आपको टॉपिक दे रखा है CBSE ने, वो एक बन सकता है स्टॉक एक्सचेंज का, ठीक है। तो स्टॉक एक्सचेंज की पूरी डिटेल आपको देनी होगी। डेवलप अ ब्रीफ रिपोर्ट ऑन हिस्ट्री ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, इंडिया में स्टॉक एक्सचेंज की क्या हिस्ट्री है वो देनी है आपको। Prepare a list of at least 25 companies listed on a stock exchange, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड की हुई 25 कंपनीज की डिटेल देनी होगी आपको। मेक अ डिटेल में ये नहीं कि आपको कंपनी के बारे में बताना, नहीं, उनके स्टॉक्स के बारे में, उनकी रेट्स के बारे में, उनके अप एंड डाउन्स क्या हो रहे हैं उनके शेयर्स में, वो आपको बताना है। मेक अ इमेजनरी पोर्टफोलियो टोटलिंग अ सम ऑफ ₹50,000, आपको 50,000 रुपीज़ का पोर्टफोलियो तैयार करना है जिसमें आप 50,000 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट करके और फिर शेयर्स परचेज कर रहे हैं। तो कौन कौन सी कंपनी के शेयर्स परचेज कर रहे हैं इसका पूरा पोर्टफोलियो तैयार करना होगा और इसमें टोटल कितनी कंपनियां होगी, 5 होगी। तो इस तरीके से आपको ये प्रोजेक्ट पूरा रेडी करना होगा। जोग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द शेयर प्राइस ऑफ डिफरेंट कंपनीज, आपको कंपनीज, अलग अलग कंपनीज की प्राइसेस में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं और डिफरेंट डेट्स एंड चेंज इन द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स ड्यू टू चेंज ऑफ सीजन, फेस्टिवल, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, नेचुरल एंड ह्यूमन डिज़ास्टर। ये मान लो आपकी अभी अगर दिसंबर से आप स्टार्ट करते हो तो आपको लगातार लगातार कंटिन्यू अप एंड डाउन्स देखने हैं कि किसी पर्टिकुलर कंपनी की प्राइसेस में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं शेयर मार्केट में, और उसका स्टडी करके आपको पूरा प्रेजेंटेशन तैयार करना है शेयर प्राइसेस का। उसके बाद फोर्थ आपका टॉपिक आता है मार्केटिंग का। मार्केटिंग में से भी जो आपकी सेकंड बुक का चैप्टर है, चैप्टर 11 मार्केटिंग, इसमें से आप एक टॉपिक ले सकते हैं, आइडेंटिफाई वन प्रोडक्ट और सर्विस विच द स्टूडेंट्स मी लाइक टू मैन्युफैक्चर। आप कौन सी सर्विस या कौन सा प्रोडक्ट है जो प्रोवाइड करवाना चाहते हैं या मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं। तो वो प्रोडक्ट कोई भी अवेलेबल प्रोडक्ट के जैसा नहीं होगा, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आप कैडबरी चॉकलेट बना लेंगे, नहीं। अगर आप चॉकलेट कोई प्रोडक्ट चूज़ करते हैं तो आपको अपनी ही कोई चॉकलेट लॉन्च करनी पड़ेगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मोबाइल, ज्वेलरी, लिपस्टिक, पेन, ब्रेड, जीन्स, पिकल, चॉकलेट, शैम्पू, टी, वॉशिंग पाउडर एक्सेट्रा। इसमें से या इसके अलावा कोई भी आप प्रोडक्ट चूज़ कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और आप उसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या मार्केट में सप्लाई कर रहे हैं, ये आपको डिसाइड करना है। मेक ए प्रोजेक्ट ऑन द सेलेक्ट प्रोडक्ट सर्विस कीपिंग इन माइंड द फॉलोइंग। क्या क्या देखोगे इसमें, वाई हैव यू सेलेक्ट दिस प्रोडक्ट, क्या क्यों चूज़ किया आपने ये प्रोडक्ट, क्या आपको बेनिफिट्स दिखे इसमें, इसकी क्या है मार्केट में पोजीशन, ये सब आपको देनी पड़ेगी। फाइंड आउट 5 कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स दैट एग्जिस्ट इन द मार्केट। जो भी प्रोडक्ट आपने चूज़ किया है उसके एग्जिस्टिंग 5 ब्रांड्स आपको बताने हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव हैं मार्केट में, उनकी डिटेल आपको देनी है। रिक्वायर्ड परमिशन एंड लाइसेंसेस टू मेक द प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट आपने चूज़ किया है उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए कौन कौन सी परमिशन गवर्नमेंट से लेनी होगी और कौन कौन से लाइसेंस आपको इशू करवाने होंगे, उसकी डिटेल आपको देनी होगी, ठीक है। यूएसपी बतानी पड़ेगी आपके कॉम्पिटिटर्स की कि क्या उनकी यूनिक सेलिंग प्राइस है, वो प्राइस क्या है आपके कॉम्पिटिटर्स की, और आप अपने प्रोडक्ट की प्राइस कैसी रखेंगे, कौन कौन से वैरायटी के प्रोडक्ट अवेलेबल कराएंगे, कौन कौन से फ्लेवर या डिज़ाइन में अवेलेबल कराएंगे और उनकी प्राइसेस क्या होगी, ये आपको बताना होगा। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड है, नेम ऑफ़ योर प्रोडक्ट, आपको अपने प्रोडक्ट का नेम चूज़ करना पड़ेगा। लेबल ऑफ़ योर प्रोडक्ट, आपको अपने प्रोडक्ट का लेबल बनाना पड़ेगा कि किस तरीके का लेबल है, उसमें क्या डिटेल होगी, क्या पिक्चर होगी। लोगो बनाना पड़ेगा कि आपके प्रोडक्ट का लोगो कैसा होगा, एक पर्टिकुलर लोगो जो रजिस्टर्ड होता है। ड्राफ्ट टैगलाइन, एक टैगलाइन बनानी पड़ेगी। टैगलाइन का मतलब क्या होता है, टैगलाइन वो लाइन जो स्पेशल प्रोडक्ट के लिए, ब्रांड के लिए फेमस होती है, ठीक है ना, तो उसे बोलते हैं टैगलाइन।
तो आपको अपने प्रोडक्ट की टैगलाइन तैयार करनी पड़ेगी। टैगलाइन में आप अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड प्रोडक्ट के लिए स्पेशल बताएंगे, जैसे माउंटेन ड्यू का है, डर के आगे जीत है, इस तरीके की टैगलाइन आपको तैयार करनी है। तो आपके प्रोडक्ट की क्या टैगलाइन होगी? माउंटेन ड्यू की सुनी है ना आपने, डर के आगे जीत है, तो ये उसकी टैगलाइन है। तो आप अपने प्रोडक्ट की टैगलाइन तैयार करेंगे। सेलिंग प्राइस ऑफ योर कॉम्पिटिटर्स एंड योर प्रोडक्ट, आपके कॉम्पिटिटर्स की सेलिंग प्राइस और आपके प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस क्या होगी। प्रॉफिट मार्जिन क्या रखा है आपने, पैकेजिंग कैसी करोगे, किस टाइप की करोगे, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कौन कौन से यूज़ करोगे, होलसेलर यूज़ करोगे, रिटेलर यूज़ करोगे, अपनी खुद की शॉप्स ओपन करोगे, एजेंट के थ्रू करवाओगे, कैसे करोगे। 5 वेज ऑफ प्रमोटिंग योर प्रोडक्ट, और अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए मार्केट में एडवर्टाइज कर रहे हो, सेल्स प्रमोशन कर रहे हो, तो वो 5 वेज आपको बताने होंगे कि 5 ऐसे तरीके जिससे आप मार्केट में अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट बनता है इसका, क्योंकि हम अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं तो पूरी क्रिएटिविटी दिखती है। प्रोडक्ट बहुत अच्छा बनता है, बट उतनी ही मेहनत भी लगती है, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा आइडिया आपका खुद का सेल्फ होता है, पूरी क्रिएटिविटी होती है। तो जो भी आप इनमें से प्रोजेक्ट की टॉपिक चूज़ करते हो, उससे रिलेटेड आपको रियल में सारे के सारे सर्वे करने हैं, कुछ भी फेक नहीं होगा। चाहे आप प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कर रहे हो, चाहे आप प्रोडक्ट चूज़ कर रहे हो, चाहे आप स्टॉक एक्सचेंज ले रहे हो, या किसी एम्पावरमेंट वुमेन से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो। ठीक है, उसके बाद क्या हम देखेंगे प्रेजेंटेशन एंड सबमिशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट की। प्रोजेक्ट रिपोर्ट को कैसे तो आपको प्रेजेंट करना है और किस तरीके से उसे सबमिट करना है। फर्स्ट पॉइंट, द टोटल लेंथ ऑफ प्रोजेक्ट विल बी 25 to 30 पेज। कितने पेजेस होने चाहिए? 25 to 30 पेज होने चाहिए। ठीक है, द प्रोडक्ट शुड बी हैंड रिटन होना चाहिए। टाइप और प्रिंटेड प्रोडक्ट नहीं चलते। ठीक है, ऐसा नहीं करना कि आपने प्रिंट करवाया या टाइप करवाया, ऐसा नहीं चलेगा। आपको हैंड रिटन प्रोजेक्ट ही बनाना पड़ेगा। हाँ, स्टॉक एक्सचेंज में न्यूज़पेपर की प्राइसेस की कटिंग कुछ चल सकती है, बाकी सारा काम आपको हैंड रिटन करना होगा। कवर पेज इंक्लूड्स द टाइटल ऑफ प्रोजेक्ट, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, स्कूल एंड ईयर। कवर पेज पे ये सब इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। फिर होनी चाहिए लिस्ट ऑफ कंटेंट, यानी कवर पेज के बाद क्या लगेगा? लिस्ट ऑफ कंटेंट की आपकी प्रोजेक्ट में किस किस तरीके से क्या क्या चीज़ों की टॉपिक की डिटेल दे रखी है, वो पूरे कंटेंट बताएंगे आप। कंटेंट बताने के बाद एक्नॉलेजमेंट का सर्टिफिकेट होगा। ठीक है, फिर अपने प्रोजेक्ट का इन्फॉर्मेशन, अपने टॉपिक का इंट्रोडक्शन होगा। इंट्रोडक्शन के बाद प्लानिंग एंड एक्टिविटीज़ रन ड्यूरिंग प्रोजेक्ट। आपने क्या क्या सर्वे किया, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ की, वो बताएंगे आप। जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में गए हो तो ऑर्गेनाइजेशन की इन्फॉर्मेशन दोगे, वहाँ क्या सर्वे किया ये बताओगे। ऑब्जर्वेशन ऑफ द विजिट, और फिर फोटोग्राफ देनी है, और लास्ट में आपने क्या कंक्लूज़न निकाला पूरे प्रोजेक्ट वर्क को रेडी करने का। ये सारी इंस्ट्रक्शन सीबीएसई के अकॉर्डिंग दी हुई है, और आपको इसी पूरे फॉर्मेट में अपने प्रोजेक्ट को रेडी करना है। और इस तरीके से आपको 10 मार्क्स फाइल के और 10 मार्क्स वाइवा के मिलेंगे। वाइवा में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन आपके प्रोजेक्ट के टॉपिक में से ही पूछे जाएंगे। इसलिए जो भी टॉपिक लें सोच समझ के लें, जो आपको माइंड में बिल्कुल क्लियर हो, क्योंकि उनके क्वेश्चन पुट अप होंगे और आपको उनका आंसर पूरी तरीके से देना है। आप अगर फेक बनाते हैं प्रोजेक्ट, तो ऐसी कंडीशन में जो एक्सटर्नल आता है वो आपको कभी भी ट्रैप कर सकता है, पता लगा सकता है। इसीलिए अपना प्रोजेक्ट खुद ही बनाएं, कुछ भी चीट करने की कोशिश न करें, और जो फॉर्मेट और जो प्रोसीजर आपको मैंने पूरा बताया है उसको पूरी तरीके से फॉलो करें। प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आपको तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।